हम बात करेंगे लेजर पोस्टिंग के बारे में। लेजर पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। उससे पहले हमने जनरल एंट्री पे वीडियो बनाई थी। जनरल एंट्री के बाद उन जनरल एंट्री को हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर हम उस बारे में बात करेंगे। एक अकाउंट मैंने आपको बना के भी दिखाया था, कैश अकाउंट। कुछ मैं आपको स्पेशल अकाउंट बताऊंगा कि जिसको बनाने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम की ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। तो ये डेट का कॉलम हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, सपोज 10,000 और 10,000, और नीचे हम इसमें नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। उसके बाद सेकंड एंट्री है कि जो हमने परचेज किया था उस परचेज में से हमने कुछ रिटर्न हमें करना पड़ गया। वो गुड्स जो है डिफेक्टेड था या हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसको वापस कर रहे हैं। तो गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम की एंट्री होगी राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब आप लोगों को अगर एंट्री समझ में ना आ रही हो, एंट्री में अगर कोई डाउट आपके पास हो, तो उसके लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देखें। उनमें मैंने गोल्डन रूल को बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, हम किसी को डेबिट कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो बहुत डिटेल में है। तो उसके ऊपर हम बार बार बात नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको लेजर पोस्टिंग बता रहा हूँ, उसके लिए जनरल एंट्री का होना जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा एंट्री लिख रहा हूँ। तो पहले हमने राम से परचेज किया, फिर हमने राम को माल वापस किया। इसके बाद राम को हमें पेमेंट करनी है, और राम को पेमेंट करने की जो हमारे पास एंट्री है वो सपोज हमने लिखा, मैं लिख देता हूं इसको, कैश पेड टू राम ₹7,500, डिस्काउंट अलाउड ₹500। या ऐसा भी लिखा हो सकता है, कैश पे टू राम ₹7,500 इन फुल सेटलमेंट। डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा हुआ है। डिस्काउंट अलाउड ना लिख करके एक तो या तो डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ होगा या लिखा हुआ होगा इन फुल सेटलमेंट। कैश पे टू राम ₹7,500 इन फुल सेटलमेंट, या कैश पे टू राम 7,500, डिस्काउंट अलाउड 500। तो अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ है कैश पे टू राम 7,500 इन फुल सेटलमेंट, मीन्स आप अगर यहां पर राम को देखो, हमने राम से माल खरीदा था, गुड्स परचेज किया था 10,000 का, 2,000 का हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो 10,000 का हमने उससे गुड्स परचेज किया था, इसमें से 2,000 हमने रिटर्न कर दिए, तो हमने उसको 8,000 देने थे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने उसको 7,500 दिए, और 7,500 देने के बाद वो ही फुल सेटलमेंट हो गया, यानी कि अब हमने उसे कोई पैसा नहीं देना है। इट मीन्स ये 500 रुपीज हमारे पास डिस्काउंट होगा। अगर लिखा हुआ है कैश पे टू राम ₹7,500, डिस्काउंट अलाउड 500, तो इसका तो मतलब यहां पर अपना भी समझ में आ रहा है कि 500 डिस्काउंट है। लेकिन यहां पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, अगर सपोज जो है हमारे पास ये पहली लाइन और उसके बाद ये डायरेक्ट तीसरी लाइन दी हुई है, ये बीच की दूसरी लाइन गायब है, तो हम 500 को डिस्काउंट एज्यूम कर लेंगे। अब डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में भी क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। कैश पेड टू राम, राम को दिए। अब जब हम राम को दे रहे हैं, जहां उसको 8,000 रुपए दे रहे थे, वहां हमने उसको 7,500 रुपए दिए और 500 रुपए की उसने हमें छूट दे दी, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई। और ऑल इनकम आर क्रेडिट। और जब इनकम होती है तो हम डिस्काउंट को लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे, डेबिट द रिसीवर।
राम को दे रहे हैं तो राम डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, क्या जा रहा है हमारे यहां से, टू कैश, कितना जा रहा है 7500, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 500, और यहां पर आ गया 8000। अब सपोज ये आपके पास है और इसकी आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, तो ये यहां पर सपोज हमें राम अकाउंट बनाना है। मैं यहां पर दो अकाउंट बनाऊंगा, एक राम अकाउंट बनाऊंगा और एक कैश अकाउंट बनाऊंगा। कैश अकाउंट बनाने के लिए हम एक आधा एंट्री और जोड़ लेते हैं इसमें। सपोज आपके पास लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, वो पहले होना चाहिए था क्योंकि कैश का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर हमने पेड किया है तो हमारे पास पहले पैसा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, हम कैश का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। हमारे पास एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन ₹10,000। ऐसी एक एंट्री आपके पास है सैलरी पेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश ₹500। तो इस तरह की एंट्रीज आपके पास होंगी, और यहां पर हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक राम अकाउंट बनाएंगे और एक परचेज अकाउंट भी बना सकते हैं और एक कैश अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें कि अगर हम राम अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करेंगे। देखो, जनरल एंट्री आपको यहां पर अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो आप पुरानी वीडियो को देखें, और पुरानी वीडियो को देख करके वहां पर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा समझा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है अगर आप प्रॉपर वे में पूरी एंट्री देखेंगे तो आपको डेफिनेट है सब कुछ समझ में आएगा। बशर्ते आप वीडियो पूरी देखें और एक तरफ से देखें। देखो, ये आपके पास पहला कॉलम बनाया हमने डेट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। इसमें भी जो लेजर पोस्टिंग का हमने पहला चैप्टर बनाया है उसके बारे में डिटेल में समझा चुका हूं कि ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब हम राम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें फोकस करना है सिर्फ राम को। अगर राम डेबिट में है तो पेन को डेबिट में रखेंगे, राम अगर क्रेडिट में है तो पेन को क्रेडिट में रखेंगे। और दूसरा, हमें नीचे डेबिट में या क्रेडिट में कहीं भी राम नहीं लिखना है। यह सबसे पहला बेसिक रूल है। राम पहली एंट्री में अगर हम देखें तो है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम कहां है, क्रेडिट में है, तो हम पेन को रखेंगे कहां, क्रेडिट में। डेट है हमारे पास 1 अप्रैल या 1 मई जो भी है। राम क्रेडिट में है, पेन को क्रेडिट में रखा, नीचे राम कहीं नहीं लिखना है, तो उसका अपोजिट हमारे पास क्या है, परचेज। तो हम यहां लिखेंगे बाई परचेज 10,000। क्लियर। नेक्स्ट, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब राम कहां है, डेबिट में है, तो राम डेबिट में है, हम पेन को डेबिट में रखेंगे। यहां पर राम क्रेडिट में था तो पेन को क्रेडिट में रखा था। अब राम डेबिट में है तो पेन को डेबिट में रखेंगे। पेन को डेबिट में रख के नीचे राम नहीं लिखना है, उसका अपोजिट हमारे पास है परचेज रिटर्न। तो हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न 2000। नेक्स्ट, राम डेबिट में है, पेन को डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे उसका अपोजिट। उसका अपोजिट हमारे पास क्या है, अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। राम डेबिट है 8000 से, ध्यान से देखना, राम डेबिट है 8000 से, और क्रेडिट में हमारे पास 8000 की वैल्यू को पूरा करने के लिए कैश है 7500 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड है 500। तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे और दोनों क्रेडिट में लेंगे। राम डेबिट में है, पेन को डेबिट में रखा और क्रेडिट में लिखेंगे एक तो टू कैश 7500 और दूसरा लिखेंगे टू, डेट सेम रहेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड
500। क्लियर? जब इसका हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा ये। उसके बाद है कैश डेबिट टू मोहन, सैलरी डेबिट टू कैश, बाकी कुछ नहीं है। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। लाइन को हम एक लाइन में खींचेंगे, बराबरी में खींचेंगे, ये आगे पीछे नहीं होगा। जैसे हमारा ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये यहीं खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हम लाइन यहाँ खींच दें ऊपर ही। ये लाइन जो है एक लाइन में खींचेंगे, और जो दोनों में ग्रेटर है, इधर का टोटल कितना है 10,000, क्रेडिट का टोटल है 10,000, और इधर का है 7 और 2 9 और 5 10,000, दोनों जगह इक्वल है। तो दोनों जगह इक्वल है तो हम लिख देंगे 10,000 और 10,000 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसमें हमारे पास टू बैलेंस या बाई बैलेंस नहीं आया है। अब सेकंड में आपको इसमें बताता हूं, अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। अब कैश को ढूंढेंगे हम। वैसे हमारे इसमें हम जो है 1 अप्रैल को कैश का ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन इनकम्प्लीट उठाया है, इसीलिए मैं कैश का ओपनिंग बैलेंस ले रहा हूं। सपोज कैश का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 20,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस बारे में। तो हमने लिखा टू बैलेंस B/D ब्रॉट डाउन। अब कैश देखो, कैश कहां लिखा हुआ है, पहली एंट्री में कैश नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरी एंट्री में कैश नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरी एंट्री में कैश क्रेडिट में है, तो पेन कहां रखेंगे, जो अकाउंट बना रहे हैं। अब यहां पर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम इधर और इधर कैश नहीं लिखेंगे, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो पेन को क्रेडिट में रखेंगे। और डेट है हमारे पास 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को कैश क्रेडिट में है, पेन को क्रेडिट में रखा। लिखेंगे इसका अपोजिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट में है, इसको नहीं लिख सकते। जो इसका क्रेडिट का अपोजिट हमारे पास क्या है, डेबिट है, तो हम राम को लिखेंगे बाई राम। और अमाउंट कैश के ठीक सामने वाली 7,500। ध्यान दो दोबारे, हम कैश अकाउंट बना रहे थे तो हमने पेन को क्रेडिट में रखा, लेकिन लिखा क्या, जो इसके अपोजिट में था, राम, बाई राम, और अमाउंट कैश के ठीक सामने वाला। उसके बाद लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब कैश कहां है, डेबिट में है, तो पेन को डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे उसका अपोजिट टू मोहन। कितना, 10,000। उसके बाद है सैलरी डेबिट टू कैश। अब कैश कहां है, क्रेडिट में है, तो पेन को क्रेडिट में रखेंगे। ये 4 अप्रैल था, ये 1 अप्रैल था, अब ये 5 अप्रैल है, तो हम लिखेंगे यहां क्या, बाई सैलरी 500। टोटल बोथ साइड एक लाइन में होगा। 20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 30,000, और इधर 7,500 प्लस 500 8,000। इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22,000। अब इन दोनों में जो ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, 30,000 है, तो दोनों साइड जो ग्रेटर वैल्यू है उसको लिख देंगे 30,000 30,000, और इनका डिफरेंस कितना है 22। ध्यान दो, उस 22 को कहां लिखें, यहां लिख करके टोटल इक्वल होगा, यहां लिख के टोटल इक्वल होगा। नेचुरल सी बात है, अगर हम उसे क्रेडिट में लिखें, क्रेडिट का टोटल कम है, अगर हम यहां लिख देते हैं तो बोथ साइड हमारा टोटल 30,000 हो जाएगा। और यहां पर अप्रैल का अगर सपोज हमारा ये मंथ है, तो अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो एंड ऑफ द मंथ जो डेट होती है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को हम लिखेंगे बाई बैलेंस C/D कैरी डाउन। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा एक लाइन हम और बढ़ाएंगे। ये टोटल आई थिंक 20,000 प्लस 10,000 30,000। ठीक है, अब इसको हम अप्रैल के बाद आता है 1 मई, तो हम 1 मई को
डेट डालेंगे, टू बैलेंस B/D डॉट डाउन 22,000 और 2 लाइन खींच के अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो ये कैश अकाउंट हमारे पास बन गया। ऐसे ही हम, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता रहा था कि देखो लेजर का मीनिंग क्या होता है, हम लेजर क्यों बनाते हैं। जनरल एंट्री में हमारे पास जगह जगह, अगर हमने सपोज कैश एक साल में कई बार काम किया है, हमने सैकड़ों बार कैश के ऊपर काम कर लिया है, तो हमने कैश के ऊपर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन थी, कैश के ऊपर जितने भी हमारे लेन देन थे, वो सब हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिए। अगर कोई हमसे कैश की इस समय पोजीशन पूछता है तो हम इसे देख करके पूरा साल भर का ट्रांजेक्शन बता सकते हैं कि 1 तारीख को हमारे पास 20,000 रुपये थे, उसके बाद हमने मोहन से जो है 10,000 रुपये लिए और राम को 7,500 दिए, सैलरी के 500 रुपये दिए, हमारे पास 22,000 रुपये बचा हुआ है। तो लेजर बनाने का मतलब होता है किसी कैश की पूरे साल भर की जो ट्रांजेक्शन हमारी हुई है उसमें हमने क्या क्या किया है वो सब कुछ हम एक जगह पे लिख करके बता सकें। मैं आपको एक और अकाउंट बना के बताता हूं इसमें, परचेज अकाउंट, और यहां पर हमारा लेजर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक लेजर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, तो मैं आपको उसको दोबारा से बना के कुछ और प्रॉब्लम लेके बता दूंगा। जहां तक आपको हो सकता है जनरल एंट्री में दिक्कत आए, तो जनरल एंट्री के लिए आप पुरानी वीडियो देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कॉलम वैसे ही है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट। हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं। अब हमें सिर्फ परचेज को फोकस करना है। जहां जहां परचेज लिखा हुआ है, पहली एंट्री में परचेज लिखा हुआ है और कहां लिखा हुआ है, डेबिट में, तो पेन को डेबिट में रखेंगे और लिखेंगे टू राम 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, छोड़ देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग बनेगा, ध्यान रखना। हम यहां पर परचेज बना रहे हैं ना कि परचेज रिटर्न। उसके बाद लिखा हुआ है राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर लिखा हुआ है कैश टू मोहन, फिर लिखा हुआ है सैलरी टू कैश, और कहीं नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री थी, तो हम यहीं पर अकाउंट क्लोज कर देंगे। दोनों साइड का टोटल एक लाइन में लिखेंगे, 10,000 और 10,000। और अब एक तरफ का टोटल 10,000 है, एक तरफ का टोटल 0 है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें 10,000 यहां लिखेंगे। और एंड ऑफ द मंथ, सपोज ये अप्रैल है, तो हम यहां पर 30 अप्रैल की डेट डालेंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,000। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री को लेकर के लेजर पोस्टिंग करोगे। आपको लेजर पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जनरल एंट्री पे कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें, और पुरानी वीडियो को देख करके उसमें जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल को कैसे अप्लाई करना है, ये उसमें डिटेल में मेरा बताया हुआ है, उसको देखें तो लेजर पोस्टिंग आराम से बन जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, तो मैं उसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊंगा।